नमस्ते। ये ट्वीट चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए किया है। भाई, विरोधी पार्टी पर ऐसा हमला तो भाजपा भी नहीं बोलती जैसा चुनाव आयोग ने बोला है। भारतीय चुनाव आयोग के ट्विटर पर ज्ञानेश कुमार ने लिखा, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर के ही रहेंगे। हाँ, तो ज्ञानेश कुमार जी, चुनाव कराने का भारत में यही तो क्राइटेरिया है। निष्पक्ष चुनाव ऐसे ही तो होते हैं, होकर के ही रहेंगे। इसका क्या मतलब है भाई? इसमें चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक कहने का क्या मतलब है? इसमें टीएमसी को धमकी देने की क्या जरूरत है? बंगाल में अकेले टीएमसी ही चुनाव थोड़ी न लड़ रही है। इतनी भी स्वामी भक्ति ठीक नहीं है कि पापा आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल पूरे किए बिना ही राज्यसभा भेज दें। थोड़ा धीरज रखिए। इतनी अधीरता और तीव्रता के साथ तमक का कर्ज मत अदा करिए कि भाजपा भावुक हो जाए और सीधे चुनाव आयोग को ही एनडीए का हिस्सा घोषित कर दे। चुनाव आयोग के ऐसे चापलूसी भरे ट्वीट के बाद अखिलेश यादव ने लिखा कि बस देश को ईसी रहित कर दीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग। और देखिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को देखिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब ये कहने की भी जरूरत नहीं कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है। ये अब जग जाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरेआम मत उछालिए। सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं दोस्तों, शिक्षक अंकित कुमार अवस्थी ने लिखा कि जो बात ईसीआई यहाँ कहना चाहता है वो बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए भी जा सकती थी और वो इतनी ही असरदार रहती। ये अशोभनीय है कि चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर किसी राजनीतिक दल का नाम इस तरह के संदर्भ में ले रहा है। देश में हजारों राजनीतिक पार्टियां हैं और एक ही चुनाव आयोग है और उसका एक ही काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। बस, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस संस्था पर है उसकी साख नहीं गिरनी चाहिए। दोस्तों, जिस दिन चुनाव आयोग के दस्तावेजों पर फूल की मुहर लगी थी उसी दिन ये मालूम चल गया था कि 5 राज्यों में चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने अपने कंधों पर ले ली है। अब भाजपा को ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन निर्लज्जता की सीमाएं पार होने के बाद धूर्तता की सारी सीमाएं शुरू हो जाती हैं। धूर्त से धूर्त व्यक्ति की आंखों में थोड़ी बहुत हया शर्म तो बची ही रह जाती है। वो गलत करता भी है तो लोक लाज का उसे डर तो सताता ही है। लेकिन चुनाव आयोग अब कमल की वो प्रेमिका बन चुका है जिसने कमल से बंधन बांधने के लिए जमाने के तानों और मर्यादाओं से डरना बिल्कुल छोड़ ही दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चुनाव आयोग की इस कमेंट पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। आपकी क्या राय है? फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।